जय हिंद। बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। बाबू, हम परिसंचरण तंत्र खत्म कर दिए ना, सर्कुलेटरी सिस्टम। चल रहा है मेरा क्लास बायोलॉजी का, जिसमें से हम परिसंचरण तंत्र हम खत्म कर दिए हैं। आज पढ़ेंगे ब्लड यानी खून। ओके, हिंदी में बोलेंगे रक्त, उर्दू में बोलेंगे खून और इंग्लिश में बोलेंगे ब्लड। क्या बोलेंगे? ब्लड। तो हम पहले जाने कि ब्लड है क्या। ओके, शुरू करें। चलो, ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड यानी गाढ़ा पदार्थ है। ओके, रक्त एक संयोजी उत्तक का बना होता है। रक्त एक संयोजी उत्तक का बना होता है। जब हम उत्तक चैप्टर पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोजी उत्तक, ने पढ़ाए रे लोल, उत्तक नहीं पढ़ाए हैं। उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। संयोजी उत्तक, एडिपोज उपकला उत्तक, पेशिया उत्तक, तंत्रिका उत्तक। 4 उत्तक पढ़ाए थे हम। हैं? पेशिया उत्तक में मांस उस आते हैं, सब पढ़ाए हैं। तंत्रिका उत्तक सब पढ़ाए हैं। उसी प्रकार रक्त एक संयोजी उत्तक का बना होता है। संयोजी उत्तक का बना होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। यानी कि 7 पीएच है क्या? पीएच एक स्केल है। पीएच एक वो क्या करता हुआ स्केल, अगर खट्टा है तो 7 के नीचे रहेगा। अगर खट्टा है तो 7 से नीचे बताएगा। ओके, अगर कड़वा है बोले तो क्षारीय है तो उस 7 से बेसी बढ़ जाएगा। और 7 आया तो समझ जाओ कि कौन सी है? उदासीन है। क्या है? उदासीन है, यानी बराबर है। ओके, जैसे कि वो स्केल होता है वो नापने वाला, ठीक है। अगर खट्टा का नापना है तो वो स्केल के माध्यम से नपा सकता है। अगर नींबू खट्टा है, जब नींबू खट्टा है तो वह स्केल से क्या बताएगा? 7 से नीचे बताएगा। 7 से नीचे। अगर कोई चीज़ हो और कड़वा है तो उस 7 से बेसी बताएगा, क्योंकि 7 से बेसी रहता है कौशिक कड़वा यानी कि क्षारीय, और 7 से नीचे रहता है अम्लीय यानी खट्टा, और 7 रहेगा तो पूरे का 7 रहेगा तो बराबर, और ये है बराबर। उसी प्रकार खून का पीएच मान 7.4, यानी खून का जो चाटोगे ना तो लगेगा नून छा जैसा लगेगा। चाटा भी होगा तुम लोग, खून का कैसा लगेगा? नून छा जैसा लगता है ना रे। तो खून का पीएच मान कैसा है? क्षारीय। कैसा है? क्षारीय। कैसा है भगवान? क्षारीय। इसका पीएच मान 7.4। खून का पीएच मान 7.4 अर्थात यह क्षारीय। क्या है? क्षारीय है। क्या है? क्षारीय। खून को जब चाटोगे तो खट्टा नहीं लगेगा, बल्कि क्षारीय लगेगा, बल्कि कड़वा लगेगा। ठीक है, कड़वा बोले थोड़ा सा छा जैसा लगेगा ना रे। ओके, देख, स्वस्थ मानव में 5.5 लीटर रक्त होता है, लेकिन सब में नहीं होता है 5.5 लीटर। मतलब कि एवरेज की वहां तक रह सकता है, उससे बेसी नहीं। उससे बेसी रहेगा आदमी कुछ दूसरा टाइप हो जाएगा। इसका कुल भार 7% होता है। खून का कुल भार कितना होता है? 7% होता है। 7% होता है। महिलाओं में पुरुष के अपेक्षा, महिलाओं में बताए थे कि महिलाओं में पुरुष के अपेक्षा आधा लीटर कम होता है। पहले भी बात बताया कि महिलाओं में पुरुष के अपेक्षा आधा लीटर कम होता है। अगर पुरुष में है 5.5 लीटर तो स्त्री में होगा 5 लीटर। ओके, बराबर नहीं हो सकता। चलो, रक्त विभिन्न पोषक पदार्थों तथा गैसों का परिवहन करता है। रक्त विभिन्न पोषक पदार्थ तथा गैसों का कुछ करता है? परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन। मतलब ले जाने और साफ करता है ना रे। खून नहीं करता है। जिसे हम हृदय में कुछ ही पढ़े हैं कि अशुद्ध खून जो रहता है ना, उसको अशुद्ध खून में ब्लड रहता है। अशुद्ध खून तो रखते ना वो रे, तो उसमें अशुद्ध खून में क्या मिला हुआ? CO2 मिला है ना, उसको बाहर निकाल रहा है ना, तो गैसे ना CO2। तो उसको कौन निकाल रहा है? तो ऑक्सीजन लोला उसको खून में निकाल रहा है बाहर। खून बाहर उसके निकाल रहा। नहीं पढ़ा है तुमको? तुम लोग पढ़ता है ये। हम क्या कहे हैं कि हृदय से पहले हम पढ़ाए हैं श्वसन तंत्र। हृदय से पहले हम पढ़ाए हैं श्वसन तंत्र कि जब मनुष्य श्वास लेता है तो उसे
उसे कौन कहते हैं, निःश्वासन कहते हैं। तो श्वास लेता है तो CO2 गैस घुसता है नकिया में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी। N2 नाइट्रोजन भी घुसता है और ऑक्सीजन भी घुसता है। ऑक्सीजन घुसता है नकिया में। ये वायुमंडल में, पूरा वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। ये पूरा वायुमंडल में नाइट्रोजन है कि 78% और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 0.03% मिला हुआ है। और जब हम सांस ले रहे हैं तो तीनों गैस नकिया में घुस रहा है ना, नकिया में घुस रहा है तो तीनों का हमको जरूरत, खाली हमको ऑक्सीजन का जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस की जरूरत नहीं है। तो जो मेरा फेफड़ा में घुसा है ना, तो वो फिर निकल जाता है, फिर कौन जाता है, निकल जाता है। लेकिन निकलते समय गैसों का अनुपात बदल जाता है। ऑक्सीजन घुसा था 21%, कितना घुसा था 21, तो निकलता पता कितना, 17%। कितना परसेंट? नाइट्रोजन घुसा था 78%, वो खड़े खड़े घुसा, खड़े खड़े निकल गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुसा था कितना घुसा था रे, 0.03%, लेकिन निकलते समय ऐसा नहीं है, 4.6 हो जाएगा। यानी कि सब तो खून में जो CO2 मिला रहता है ना, CO2 कारण वजह से ही खून अशुद्ध हो जाता है, ऐसा समझ में, वो निकलता है, तो वही पोषक पदार्थ हुआ। विभिन्न गैस गैसों का परिवहन करता है, गैसों का करता है परिवहन, गैसों का परिवहन करता है कौन, रक्त। ओके, कौन करता है, रक्त। क्या रक्त, चलो आगे देखते हैं। रक्त का कुल निर्माण भ्रूण तथा भ्रूण बोलो या बच्चा बोलो, बात एक ही है। रक्त का कुल निर्माण भ्रूण के बच्चा, यानी कि हम लोग भ्रूण होता है, ओके, बच्चा अवस्था में मेसोडर्म में होता है, भ्रूण अवस्था किस में होता है, मेसोडर्म में होता है। ये सब कहाँ है, शरीर के अंदर, कहाँ, शरीर के अंदर मेसोडर्म में होता है। रक्त का कुल निर्माण भ्रूण अवस्था में मेसोडर्म में होता है, यानी बच्चा अवस्था में कहाँ होता है, मेसोडर्म में। रक्त जब बच्चा अवस्था में रहता है तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो मेसोडर्म में, मेसोडर्म में होता है। अब मेसोडर्म है कहाँ, शरीर के बाहर रहेगा, वो कि शरीर के अंदर रहेगा, होता है। वयस्क मानव में, यानी कि वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है बउआ, अस्थि मज्जा में। इंग्लिश में बोलेंगे बोन मेरो में होता है। रक्त पलीहा या तीली में जमा रहता है, रक्त पलीहा या तीली में जमा रहता है। रक्त कहाँ रहता है, पलीहा या तीली में। पलीहा बोलो या तीली बोलो, नाम दोनों का एक ही है, पलीहा या तीली में रहता है। इसे इंग्लिश से बोलेंगे स्प्लीन, इंग्लिश से बोलेंगे स्प्लीन। रक्त पलीहा या तीली में क्या रहता है, जमा रहता है। इसे ब्लड बैंक कहते हैं। जब रक्त जमा रहेगा तो उसे बोलेंगे ब्लड बैंक। तो खून, रक्त का ब्लड बैंक कौन है, पलीहा या तीली, इंग्लिश से बोलेंगे स्प्लीन, इंग्लिश से बोलेंगे स्प्लीन। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलो, ब्लड यानी रक्त। रक्त के दो भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा होता है 60% और रुधिराणु होता है 40%। 60 और 40 हो गया 100%, यानी 100% हो गया ना। देखो, अब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। ये दोनों प्रोटीन है, ये दोनों क्या है, प्लाज्मा का प्रोटीन है। अब देखो, रुधिराणु में RBC, WBC, प्लेटलेट पाया जाता है। रुधिराणु में RBC, WBC और प्लेटलेट पाया जाता है। रुधिराणु में, यानी हम लोग का खून, पहले 1 सेकेंड, रक्त के दो भागों में बटे होते हैं। पहला भाग का नाम है प्लाज्मा और दूसरा का नाम है रुधिराणु। प्लाज्मा किसे कहते हैं वो बताते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड। प्लाज्मा आपको बताए हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा बताए ना सबरे, प्लाज्मा अवस्था बताइए भी किए हैं। और रुधिराणु, देखो बउआ, प्लाज्मा गाढ़ा पदार्थ होता है, और रुधिराणु ठोस होता है। कुछ होता है, ठोस होता है। जैसे कि शरबत घोरोगे तो शरबत में
शरबत घोरोगे, शरबत घोरोगे तो चीनी कोची रहेगा, ठोस, लेकिन घुरता है कि नहीं घुरता है, उसी प्रकार ये है ठोस। ओके। और रुधिराणु कहाँ पाया जाता है, खून में। अब प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है, खूने में। ओके। अब अकारियस जानते हैं कि प्लाज्मा किसे कहते हैं और रुधिराणु किसे कहते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लाज्मा में दो प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। और रुधिराणु के 3 भाग होते हैं, रुधिराणु के 3 भाग होते हैं। एक होता है रेड ब्लड कार्पल, दूसरा होता है व्हाइट ब्लड कार्पल और तीसरा होता है प्लेटलेट। 8 हो गया रेड, अब 20 हो गया ब्लड, 80 हो गया कार्पल। कुछ हो गया कार्पल। इसे इंग्लिश में बोलेंगे लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, क्योंकि रेड मीन्स कुछ होता है लाल, अब ब्लड मीन्स कुछ होता है रक्त, अब कार्पल मीन्स होता है कणिका। ओके बाबू। और दूसरा है व्हाइट ब्लड कार्पल, यानी देखो उजला बोलो या सफेद बोलो, बतिया है एक ही है ना रे। तो सफेद हम लिखे सफेद रक्त कणिका, सफेद रक्त कणिका। सफेद उजले की नहीं कहता है, तो सफेद तो मैंने व्हाइट में सफेद हो गया, अब ब्लड में रक्त हो गया, और कार्पल में कणिका हो गया, सफेद रक्त कणिका। और प्लेटलेट के इंग्लिश में बोलते हैं बिम्बाणु, हिंदी में बोलते हैं बिम्बाणु, सब हिंदी नाम है। ओके बउआ। अब देखो एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा आरबीसी के लिए कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, आरबीसी को, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। कोई दिक्कत, जान गया। ये सब रक्त में पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। हम लोग का खून में दौड़ते रहता है, हम लोग खून में ही सब दौड़ते रहता है, जैसे पनिया में दौड़ते नहीं रहता मछलियन, वैसे सब दौड़ते रहता है। ओके। तो हम लोग का खून में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट है। अगर इसका जरा भी संख्या कमी हुआ ना तो कुछ न कुछ फॉल्ट होगा, बताएंगे, ठीक है। अब प्लाज्मा बताते हैं। चलो ब्लड के जान गया ना, अब जानते हैं रक्त प्लाज्मा। यह रक्त का महत्वपूर्ण भाग है। प्लाज्मा जो है ना बाबू, रक्त का कुछ है, महत्वपूर्ण भाग है। इनका 90% जल, इसमें 90% जल तथा 10% प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। देखो प्लाज्मा में 90% जल, कितना परसेंट, 90% जल। अब 10 बचा 10%, 100 में 10 बचा रहे, और 10% होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। किसमें, प्लाज्मा में। किसमें, प्लाज्मा में। आई जो 60% लिखे हैं ये इसका लिखे हैं, ठीक है। जो 60 लिखे हैं ना बउआ, 60 ये एकड़ लिखे हैं, अब 40 एकड़ लिखे हैं, तो 60 40 100 हो गया ना। तो सोए रहता है कोई चीज का चीज रे, कोई चीज गणना सोए से नहीं किया जाता है, कहता है सो, तो कोई चीज गणना सोए से नहीं किया जाता है। लोल कि जीरो से कीजिएगा, परसेंट में है, परसेंट 100 से शुरू होता है बाबू, परसेंट में तुम पढ़वे कहाँ की हो, अचानक आता 100 से ही तो शुरू होता है। देख इधर, अब चलते हैं रक्त प्लाज्मा। यह रक्त का महत्वपूर्ण भाग है, यह रक्त का महत्वपूर्ण भाग है। इसका 90% जल तथा इसमें 90% जल होता है इस प्लाज्मा में। कितना परसेंट, 90% जल। कितना परसेंट, 90%। और 10 पर बचा 10%, और 10% कौन चीज रहता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। प्लाज्मा के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन, प्लाज्मा के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। प्लाज्मा के अंदर कौन कौन प्रोटीन पाया जाता है, तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, दो गो पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों कौन सी है, प्लाज्मा का प्रोटीन है। ऐसा कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में। प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है, तो रक्त में। ओके, एक करके जान रहे हैं होता है। यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाता है, और ये दोनों प्रोटीन को करता है, खून को थक्का बनाने में मदद करता है। ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये जो दोनों प्रोटीन है, ये दोनों प्रोटीन कोची करता है प्लाज्मा में, रक्त को थक्का बनाता है, रक्त को थक्का बनाता है। थक्का बोल जानते हो तुम लोग, कुछ मुर्गी कटक के देखा होगा, मुर्गा गिराता हो खून माने जमता है ना रे लोल,
रक्त को वैसे ही थक्का बनता है, तो उसे हम लोग शरीर में थक्का बनेगा, तो आपको पता है नहीं, तो हम लोग शरीर के बाहर थक्का बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, तो उसे जमता नहीं है, तुम लोगों का जम जाता है नहीं, थक्का बनाने में मदद करता है। तो फिर खून में जम जाएगा, फिर दौड़ेगा कुछ रे, वो तो ऑक्सीजन की वजह से थक्का बन गया बाहर से, उस तरह से बनता है बाहर से में, ऑक्सीजन के संपर्क में, गैस के संपर्क में, ये शरीर के अंदर। तो रक्त को थक्का बनाने में मदद कौन करता है? रक्त को थक्का बनाने में मदद कौन करता है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ओके, रक्त को थक्का बनाने में मदद कौन करता है? बोलो फटाफट, रक्त को थक्का बनाने में मदद कौन करता है? बोलो। रक्त को थक्का बनाने में ऑक्सीजन मदद करता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। अब फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों पाया कहाँ जाता है? तो प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? तो खून में। और खून कहाँ पाया जाता है? शरीर के अंदर, नसिया में। नसिया कहाँ पे? तो मथवा पर ही, लोला कहीं का। चलो जान गया ना, ये दोनों फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन है, ये दोनों क्या है? प्लाज्मा का प्रोटीन है। प्लाज्मा कुछ ही है, प्रोटीन है। अब जानते हैं, जान गया ना। अगर पूछेंगे कि प्लाज्मा में दोनों प्रोटीन का नाम बोलो, तो ना बता दोगे ना दोनों प्रोटीन का नाम? प्लाज्मा के दोनों प्रोटीन का नाम फाइब्रिनोजेन, मुँह टेढ़ करके बोली, और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। हाँ, अब आगे जानते हैं। अब जानते हैं सीरम क्या है। अब जानते हैं सीरम क्या है। जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल लिया जाता है, जब फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजेन निकाल लिया जाता है, क्योंकि प्लाज्मा तो 2 प्रोटीन पाया जाता है, 2 प्रोटीन में से एक प्रोटीन को निकाल दिया, एक प्रोटीन को निकाल दिया, फाइब्रिनोजेन निकाल दिया, तो वो सीरम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सीरम कहलाते हैं। कोई दिक्कत? बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? सीरम। अगर प्लाज्मा में से अगर हम प्लाज्मा का एक प्रोटीन घसका दे, यानी हटा दे, निकाल दे फाइब्रिनोजेन को, किसको? केकरो नहीं, फाइब्रिनोजेन को ही ना केकरो हटा देंगे। किडनैप करेंगे नहीं, सचिनवा हले मेन काम करे वाला, पूरा हैंकर हले लैपटॉप के, अब उठा ले नहीं बिका सभा के, तो कोशिश करते रे गलत आदमी को उठा ले कि नहीं उठा लिया? अगर सचिनवा को उठाता तो ये मदद करता कि नहीं करता? लेकिन उठा लिया सचिन विकास को। उसी प्रकार प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें से तुमको किसको निकालना है? फाइब्रिनोजेन को, ना कि विकासवा को, सचिनवा को उठाना है, फाइब्रिनोजेन को, और प्रोथ्रोम्बिन को ना निकालना है। कोई दिक्कत? अगर इसमें से अगर निकाल दिया तो बचा हुआ भाग, प्लाज्मा में बचा हुआ भाग, प्लाज्मा में जल बच गया है। उसके बाद में प्लाज्मा में जल है कि नहीं रे? प्लाज्मा में 90% जल है, 90% लोल, और कार्बोहाइड्रेट भी है। ये सब जो बचा ना अकेले एकरा बिना, तो लगेगा हाँ कुछ है ये नहीं हो। तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? सीरम। क्या कहलाता है? सीरम। और सीरम का रंग हो जाता है पीला, और लाइट का रंग हो गया पीला। देखो ना, लाइन कट गया। सीरम का रंग हल्का कैसा होता है? पीला। सीरम का रंग हल्का पीला होता है। कैसे? क्योंकि फाइब्रिनोजेन निकाल दिया, समझ में आया? कल हम पूछेंगे कि सीरम किसे कहते हैं, बताओ तो कौन सी जवाब दोगे? बोलो। जब रक्त प्लाज्मा में से ये रक्त प्लाज्मा में है रे, जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दिया जाए, तो शेष बचा हुआ भाग
सीरम कहलाता है। और सीरम का रंग हल्का पीला हो जाता है, होता है, हल्का पीला होता है। बीमारियों को जांच के लिए सीरम से की जाती है, बीमारियों को जांच के लिए सीरम से की जाती है। अगर ब्लड वोड का कोई बीमारी तुमको है ना तो सीरम से पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि सीरम अगर पीला रहेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ मुहा पीला लोलिया कहीं के शरीर, ये तो पीलिया बीमारी जो बताए वो अलग चीज है। वो तो पीलिया बीमारी बताए किए हैं, ये बता रहे हैं खूनमाम होता है, ये खूनमाम है, वो शरीरिया में नहीं है। वो शरीरिया में तुम बीमारी पढ़ाई भी किए हैं ह्यूमन डिजीज में। चलो समझ में आ गया बाबा सीरम क्या है। तो ये भाग हम क्लियर कर दिए हैं ना, ये वाला भाग। किसी की दिक्कत नहीं ना? ब्लड रक्त क्या है बताओ? रक्त क्या है? रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त कौन चीज से बना, कौन ऊतक से बना है? तो संयोजी ऊतक से बना है। कौन ऊतक से? संयोजी ऊतक से बना हुआ है। रक्त का पीएच मान कितना है? तो 7.4 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रक्त क्षारीय है। क्या है? तो बचपन में या चाटा होगा धोखाधड़ी से, कैसा लगता है? नून छा नहीं लगता है लोल कहीं का? तो क्षारीय है। चाटे हो ना? क्या चाटे हो बस रे? सब चाटा होगा बस, खून को चाटे हो। कैसा लगता है? नून छा लगता है ना? नहीं चाटे हो तो नहीं चाट, अभी कभी करते चाट के देख लेना, नून छा लगेगा। हम तो बचपन में को बहुत कंफ्यूज था, कहता दोस्त यार कि अगर कटेगा ना तो खून को बर्बाद नहीं करना, चाट जाना है। कटा चाट लिए एकदम पकड़ के चूस लेते थे, एकदम पकड़ के एकदम घींच के एकदम अंदर सेटा में जाते थे। हमको अब पता चला बायोलॉजी के हिसाब से, अरे गलत बात है, उसका दोस्त हमको पता नहीं था। चलो बचपना में सब होता है, कोई दिक्कत समझ में आ गया बुआ? अभी जो करता है, जो बुढ़ाउतिया में करता है तो सही पा नहीं जानकारी बायोलॉजी को होगा, करता है कि नहीं? अभी जो कर रहा है उसको हाँ तो बायोलॉजी की जानकारी उसको नहीं होगा, उसको बायोलॉजी समझा देना। बोलना है कि ऐसे जब चूसते हो तो पेटवा में जाता है, और पेटवा में जाने का कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको मार देता है वो जो पर पूरा क्लीन उलीन कर देता है, फिर कुछ फायदा नहीं होता है। ओके पागल आके क्या देख इधर, जान गया ना? रक्त तो पुरुष में कितना होता है? 5.5 बोलो ना रे, सुस्सा पड़ गया। पुरुष में कितना होता है? और वही स्त्री में 7 बोलो है। 5 बोलता है लोला 7, अगे मैंने 7 बोल दिया। वो देख रहे हो, अगर उतना स्त्री में हो जाए तो पटक पटक के मारेगा लोला। ये पक्का अगर ही रहता ना थी 7 लीटर भगवान तो दे देता 7 लीटर। उठा के बिक देगा। 2 लीटर व्यस्ती रहेगा तो 1.5 लीटर, तो ये तो आधा लीटर है जो तो इतना सब कुछ कर देती है। अगर 7 लीटर रहता तो टंगरिया उठा के खींच के फेंकता बाहर। लोला कहीं का चुप रहेगा। ए कहता 7 लीटर लोल कहीं का, मरवाएगा की उतना बोल के। चले तो भाई क्या 3 लीटर में तो चिल्लाते रहती है, जगह 250 ग्राम खून है वो चिल्लाते रहती है दम लगा के एकदम। एक झापड़ में करने उल्टा जाएगा जो कोई ठिकाना नहीं है ना? को जी बताइए तो 7 लीटर बोल दिया तो डर गई रे। 7 लीटर तो कितना बड़ा स्त्री रहेगा ने? चुप, कितनो बड़ा स्त्री रहेगा ने, यानी लड़की हो चाहे महिला हो, खून नहीं रहता है 7 लीटर। 5 लीटर तक लिमिट है ये तो। हाँ ये बायोलॉजी तू फेल के नहीं लोला कहेगा हल्ला। तो तोरा कैसे पता रे कि 7 लीटर खून है रे? मोटा तो खून रे लोला, मोटा तो चर्बी फैट बढ़ा ना उसका रे, मांस बढ़ाना, खून थोड़ी कौची बताई सब। छोड़ इधर है, इधर ध्यान दो। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अरे लोलिया, रक्त का कुल निर्माण भ्रूण अवस्था में यानी बच्चा अवस्था में मेसोडर्म में होता है। जब रक्त बच्चा रहता है तुम बताओ,
जब छोटे बच्चे होते तो बच्चा का निर्माण कहाँ हो रहा था गर्भाशय में होता ना रे, उसके बाद में बाहर आता है। उसी प्रकार जब रक्त बच्चा रहता है, रक्त जब छोटा रहता है तो उसका निर्माण हो रहा है कौची में, मेसोडर्म में। कहाँ, मेसोडर्म में। कहाँ, मेसोडर्म में। ओके, अब एक मानव में युवक और बुजुर्ग मानव में अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ, अस्थि मज्जा में। कोई दिक्कत? अब रक्त को ब्लड बैंक, रक्त का ब्लड बैंक कहाँ है? क्या नाम है बोलो? रक्त का ब्लड बैंक हृदय, लोलकाई का प्लीहा या तीली है। रक्त का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा या तीली को। खून का ब्लड बैंक कौन है रे? यानी खून का जमा कहाँ होता है? प्लीहा या तीली में। तीली में। ये कहता हृदय बोलो, बोलो हृदय। हम की हृदय बोलता, बोलो हृदय। एक को रखा बड़ी ईमानदार है, बाट चुट दे। समझ गए बउआ? तो आप लोग स्क्रीनशॉट वीडियो लो फटाक से। चलो, तो आई होप आप लोग समझ गए। छोटा सा क्लास था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक तो जय हिंद, वंदे मातरम। बाइट काट दे बे।